मौसम बदल रहा है, मौसम करवट ले चुका है, आई मस्ट से। ये वाला जो मौसम है इसमें बीमारी की संभावना सबसे ज्यादा है। तो पढ़ाई से पहले मैं कहूंगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, क्योंकि अब आप बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर अब आप बीमार हो गए तो बेटा आपका 1 हफ्ता 10 दिन बेकार होना, और 1 हफ्ता 10 दिन बेकार होना मतलब इतना ज्यादा बैकलॉग वापस से बन जाना। दिवाली के बाद का बैकलॉग कवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में स्पीड बढ़ चुकी होती है और सिलेबस खिंचने लग जाता है। तो कितना कवर कर पाओगे? जब ठीक भी होगे बेटा तो उतना कवर नहीं कर पाओगे जितने की आप उम्मीद कर रहे हो। ठीक है ना? हाँ, सर्दियां आ गई हैं, बहुत जगह आ गई हैं। मतलब जयपुर में तो बहुत ठंडा था, लिटरली बहुत ठंडा था। और मैं गुड़गांव आई हूँ तो यहाँ पर ठंडा नहीं है लेकिन गर्मी भी नहीं है, है ना? तो ये वाला जो मौसम है ना, कि अब क्या करें, स्वेटर निकालें नहीं पहने, शॉल ओढ़े नहीं ओढ़े, तो पंखा चला दें बंद कर दें, तो वो थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। अपना सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। सेहत है, बोलते हैं ना, इफ wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, if character is lost everything is lost। तो कैरेक्टर वाले तो बच्चे अब क्लास में ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब बेटा ये जीवन साथी ढूंढने का समय नहीं बचा, तो वो तो हम साइड ही कर देते हैं। अगर हेल्थ बेटा बीमार हो गई, मतलब हेल्थ अब खराब हो गई ना, तो काफी कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें आप। चलिए, हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने बेटा लास्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र के बीच, अंतःस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम के मध्य संयोजक कड़ी है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्योंकि हाइपोथैलेमस, याद करिए, आपके नर्वस सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग बना रहा था। आपके अग्र मस्तिष्क में जो थैलेमस था उसकी ये आधार बना रहा था, उसका ये आधार बना रहा था। ठीक है, आधार मतलब कि बेस बना रहा था। और हमने ये देखा था कि हाइपोथैलेमस के अंदर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं। आपका भूख का सेंटर, आपका प्यास का सेंटर, आपका तृप्ति, सटाइटी, इसका सेंटर बेटा आपके हाइपोथैलेमस में होता है। हमने ये भी देखा था कि हाइपोथैलेमस आपके लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के आपका इमोशनल ब्रेन बनाता है, आपके बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो ये तंत्रिका तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो डाउट। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपकी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं हाइपोथैलेमस के अलावा, उन सबको भी अल्टीमेटली आपका हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना? तो आप इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जैसे आपकी मास्टर मैं हूं, आपका जूलॉजी मास्टर कौन है? प्रियंका मैडम। ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर किसका कंट्रोल है भाई साहब? अलग पांडे सर का। वो जैसा जैसा बोलेंगे हमें क्लास में उसी तरीके से मटेरियल को डिलीवर करना है। तो आपके मास्टर हम हैं, ठीक है, हम या आपके बाकी सारे सब्जेक्ट टीचर्स, और हमारे मास्टर अलग पांडे सर हैं। तो आपके लिए अलग पांडे सर कौन हुए? आपके मास्टर्स के मास्टर हुए। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल, ठीक है, आपके स्कूल के टीचर्स आपके टीचर्स हैं, लेकिन आपके टीचर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो प्रिंसिपल इज मास्टर ऑफ मास्टर, आपके मास्टर का भी मास्टर है भाई साहब वो। ठीक है, तो ये जो बेटा आपका हाइपोथैलेमस है, इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों? ये अभी आपको आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस से बेटा दो तरीके के हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, ये क्या है? थैलेमस का तल बनाता है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये सब कुछ बेटा हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अभी हम उसकी बात फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे बेटा इससे या इसके द्वारा दो प्रकार के हार्मोन मुक्त होते हैं या मोचित किए जाते हैं। मोचित मतलब कि
रिलीज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं बेटा वो हॉर्मोन्स? एक हो गए आपके यहाँ पर अगर हम रिलीज मुक्त कर दें, मुक्त होते हैं, मुक्त लिखेंगे नहीं, हार्मोन स्रावित होते हैं लिखेंगे, सिक्रीट होते हैं। ठीक है। एक हो गए आपके मोचक हॉर्मोन्स, जिन्हें हम बोलेंगे रिलीजिंग हॉर्मोन्स। और दूसरे हो गए आपके इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। दूसरे हो गए आपके निरोधी हॉर्मोन्स या इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है। दो तरीके के बेटा यहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एक रिलीजिंग हॉर्मोन्स, एक इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है। मोचक और निरोधी लिखो, फिर हम आगे बढ़े। राइट। अब बेटा ये कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, अगर हम उनके बारे में देखें तो एनसीईआरटी यहाँ पर नाम नहीं लिखती है, लेकिन हम लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले आप लिखिएगा मोचक हॉर्मोन्स। इनको हम बोलेंगे रिलीजिंग हॉर्मोन्स। दूसरी तरफ आएंगे आपके बेटा निरोधी हॉर्मोन्स या इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। दूसरी तरफ आएंगे आपके निरोधी हॉर्मोन्स या इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। इनके हम जरा नाम देख लें, एनसीईआरटी यहाँ पर नहीं लिखती, लेकिन हम देख लेते हैं। मोचक हार्मोन्स में बेटा सबसे पहला जो हार्मोन है वो है आपका ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ, वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन, जिसको बेटा हम सोमैटोक्राइनिन बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, शॉर्ट में लिख रही हूँ ठीक है ना, हार्मोन या सोमैटोक्राइनिन। क्राइनिन, इन शॉर्ट हम इसको GHRH बोलते हैं। ठीक है। पहला रिलीजिंग, हाँ हसनैन जी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चैट ऑफ करूंगी ताकि आप लोग जल्दी जल्दी लिख लो। इसी का विपरीत बेटा जो निरोधी हार्मोन आता है वो है आपका दूसरा वृद्धि हार्मोन निरोधी हार्मोन। इसको बेटा हम सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या सोमैटोस्टैटिन। इन शॉर्ट बेटा हम इसको GHIH भी बोल देते हैं। तीसरा हार्मोन जो है बेटा आपका वो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इन शॉर्ट हम इसको
PRL RH बोलते हैं। इसका विपरीत जो निकलता है बेटा चौथा, वो निकलता है आपका प्रोलैक्टिन निरोधी हार्मोन, निरोधी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट PRL IH। नेक्स्ट बेटा जो यहाँ पे आपका हार्मोन रिलीज होता है वो होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट मोचक, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उत्तेजित या उद्दीपन, उद्दीपन हार्मोन, मोचक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इन शॉर्ट हम इसको MSH-RH बोलते हैं। और इसका ठीक विपरीत जो आता है, ये 5 है, 1 2 3 4 5, इसका विपरीत आता है बेटा आपका मेलानोसाइट उद्दीपन हार्मोन निरोधी हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इन शॉर्ट MSH IH। आई मैं इन सबके काम बताऊंगी आपको, भी आप नाम लिख लीजिए बस, है ना। इसके अलावा आता है 7 गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन मोचक हार्मोन, इसे हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इन शॉर्ट GnRH। ठीक है। 8वां आता है बेटा आपका एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, AD इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। और आता है आपका यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन हो गया, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, मेलानोसाइट हो गया, एक कोई रह रहा है, कौन सा रह रहा है बताओ भाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड, थायराइड उद्दीपन हार्मोन मोचक हार्मोन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
रिलीजिंग हार्मोन, TSH, RH। ये 9 हॉर्मोन्स बेटा आपके हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। इंग्लिश लिखना जरूरी है क्या गजेंद्र? जरूरी ऐसे है बेटा कि इंग्लिश इजी लगती है बाद में आप लोगों को। अभी आप हिंदी हिंदी लिख लोगे, फिर बाद में आपको हिंदी टफ लगेगी। इंग्लिश लिख सकते हो ना, इंग्लिश क्योंकि शॉर्ट फॉर्म तो इंग्लिश में ही चलते हैं ना, तो इंग्लिश ही इजी लगता है आपको, इसलिए मैं लिखवा देती हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कहेंगे मैडम ये 3 हार्मोन तो आपने ऐसे लिखाए हैं जिनके साइड में, रिलीजिंग के साइड में इनहिबिटिंग भी है, लेकिन ये जो आपने बाकी के 3 लिखाए हैं इनके इनहिबिटिंग कहाँ है? इनके इनहिबिटिंग नहीं होते हैं। ये जो 3 हॉर्मोन्स होते हैं बेटा, ये फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ये किस पे काम करते हैं बेटा? ये फीडबैक मैकेनिज्म पर कार्य करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है बेटा? फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है कि अगर बॉडी से मैसेज आ रहा है कि चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये निकलते जाएंगे, और जब बॉडी से मैसेज आएगा कि हो गया अब नहीं चाहिए, तो फीडबैक आ गया निगेटिव, तो ये रुक जाएंगे। बॉडी से मैसेज आएगा चाहिए पॉजिटिव, तो ये रिलीज होंगे। बॉडी से मैसेज आएगा नहीं चाहिए, ये रुक जाएंगे। समझ में आया? इसको बेटा हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक के हिसाब से ही काम करते हैं। बॉडी को जरूरत है निकालो, बॉडी को जरूरत नहीं है रोक दो। हाँ जी, क्या नहीं दिख रहा है बेटा? कहाँ पर डाउट मतलब इशू आ रहा है मतलब देखने में? हाँ जी, पानी पी लो आप जब तक लिख लो। ब्लर है, तौसीफ रजा लिख रहे हैं मैडम बिलौर। बिलौर या ब्लर? ब्लर की स्पेलिंग होती है BLUR।